शुगर पाकिस्तान के लोगों में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है और शुगर है क्या? 1/3 पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो डायबिटीज का शिकार हो चुकी है और इतनी ही अभी अनडायग्नोज्ड है। क्या इंसुलिन का हाई होना सिर्फ डायबिटीज करता है या दूसरे फैक्टर्स भी हैं? इंसुलिन जो है ना, ये एक एनाबॉलिक हार्मोन, एनाबॉलिक मींस टू बिल्ड अप। सर, इन टेस्टों के अलावा सेल्फ एग्जामिन अगर आपने आप करना हाँ हो? जी, हाँ जी। मेन जो चीज है वो आपने यही करानी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद हेल्थ अफेयर्स पॉडकास्ट में, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोगों को, अपने अवाम को आगाही देते हैं ताकि वो क्रॉनिक डिजीज से बच सकें। तो आज के एपिसोड में हम शुगर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि शुगर जो कि हर चौथे बंदे को, हर दूसरे बंदे को घेरे हुए हैं। हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर तारिक महमूद मियां मौजूद हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं। शुगर पाकिस्तान के लोगों में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है और शुगर है क्या? इस वक्त 1/3 पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो डायबिटीज का शिकार हो चुकी है और इतनी ही अभी अनडायग्नोज्ड है। बेशुमार लोगों को पता भी नहीं है कि वो शुगर के पेशेंट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग का कोई रिवाज नहीं है। वरना हर मुल्क में एनुअल टेस्ट होते हैं, उससे पता चल जाता है कि किसी को कब कोई बीमारी लगी। शुगर बेसिकली क्या है कि जब भी हम जो खुराक खाते हैं उसमें 3 चीज़ें मेजर हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है और मल्टीविटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं और पानी है। ये हमारी खुराक के हिस्से हैं। लेकिन मेजर जो है वो 3 ही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। अच्छा, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। शुगर लेवल जो ही बढ़ता है या जुबान के ऊपर जब भी कोई मीठी चीज़ लगती है तो ब्रेन को सिग्नल जाते हैं और ब्रेन जो है उसी वक्त पैंक्रियास, लबलबा जो हमारा है, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उसको मैसेज भेजता है कि देखो मैदे में, इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, खुराक आ रही है, तो आप इंसुलिन फौरी तौर पर रिलीज करो। पैंक्रियास उसका हुक्म मानता है और फौरी तौर पे इंसुलिन रिलीज करता है और इंसुलिन ब्लड में आती है। और जब इंसान खाना खा रहा होता है तो उसका इंसुलिन शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। ब्लड में बढ़ा हुआ शुगर लेवल वो टॉक्सिक है, वो खतरनाक है। एक लेवल तक जब रहे तो वो हमें एनर्जी देता है, लेकिन अगर उससे ओवर हो जाए तो फिर इंसुलिन क्या करती है कि जो खुराक हमने खाई, जितना लेवल बढ़ा, उसमें जितनी हमारी जरूरत है वो तो सेल्स के अंदर धकेल देगी। जहां पे हमारा इंजन लगा हुआ है, शुगर को समझ ले या ग्लूकोज को समझ ले कि ये पेट्रोल है और अंदर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इंजन है, तो ये वहां पे धकेलती है उसको। जब इंसुलिन आती है तो सेल का दरवाजा खुलता है और ग्लूकोज उसके अंदर चला जाता है। वहां पे फिर उसकी ब्रेकडाउन और उससे एनर्जी प्रोडक्शन होती है, तो हमारे सारे जिस्म के अज़ा जो है वो काम करते हैं उस एनर्जी की वजह से। एक तो ये है कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री हो उसको जरूर अपना चेकअप कराना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि उसका वेट हमने ना देखना है। अगर किसी का वेट जो है, अपने जितने इंचेस उसका कद है उतने केजी से ज्यादा उसका वेट है, तो उसको भी, या जिसका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, ठीक है ना, अपनी हाइट से आधा पेट होना चाहिए, तो वो अगर बहुत ज्यादा निकला हुआ है तो ऐसे लोगों में भी फिर इसकी क्लासिकल 3-4 इसकी होती है सिम्टम्स, जिसमें प्यास का ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, यूरिन ज्यादा आना, तो उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी इसकी एक निशानी है कि, और उसके बाद जख्म आपको हो गए वो जल्दी भरते नहीं है, फटीग है, आप हर वक्त थके थके रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका ब्रेन फॉग, यानी आपको पूरी तरह से ना चीजें याद रहती हैं, यादाश्त पे फर्क पड़ रहा होता है, तो इस तरह के ना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। आमतौर पे क्या करते हैं कि लोग फास्टिंग ब्लड शुगर करा लेते हैं,
या खाने के 2 घंटे बाद वाली करा लेते हैं, या 3 महीने वाली शुगर करा लेते हैं, और वो सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारी तो फास्टिंग भी, हमारी तो रैंडम जो खाना खाने के 2 घंटे बाद होती है वो भी ठीक है, और हमारा HbA1c भी ठीक है, जो 3 माह का शुगर का टेस्ट है। लेकिन ये है कि ये ही काफी नहीं है। 10 से 15 साल लगते हैं कि आपकी इंसुलिन जितनी चाहिए होती है उससे बढ़ती जाती है, और वो शुगर को कंट्रोल रखती है। अच्छा, ठीक है जी। तो असल में हमें देखना ये चाहिए कि यार ये तीनों चीजें तो नॉर्मल है, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c, 3 माह वाला टेस्ट, तो फिर भी क्या चांसेस है कि शुगर हो सकती है? क्या क्राइटेरिया है जी। उसके लिए? हमें फास्टिंग इंसुलिन करानी पड़ेगी। ठीक है, इंसुलिन चेक करवानी है। इंसुलिन चेक करानी पड़ेगी। अगर आपकी इंसुलिन नॉर्मल लेवल से बढ़ी हुई है तो इट मींस कि आप भाग रहे हैं शुगर की तरफ, आप बहुत जल्दी शुगर आपको होने वाली है, और ये वो स्टेज है जहां पे रोका जा सकता है शुगर को होने से। सही। ठीक है जी। अच्छा, अब इंसुलिन क्यों बढ़ेगी? 2 चीजें हैं, एक तो आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, और दूसरा मल्टीपल टाइम्स आपने उधर नाश्ता किया, सुबह उठते ही कोई चाय काफी पी, नाश्ता किया, फिर दफ्तर जाके कोई स्नैकिंग की, साथ फिर चाय, फिर दोपहर का खाना, फिर इवनिंग टी स्नैक्स, फिर शाम का खाना, फिर रात को सोते वक्त कुछ ना कुछ। तो ये जब 6-7 दफा 8 दफा आप खाएंगे बार बार, तो आप तो इंसुलिन को नीचे आने ही नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी वजह है। लिहाजा 2 मेन रीजंस है। मतलब पहली तो फैमिली हिस्ट्री होगी, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 2 चीजें जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप ये जो बार बार खाना और हाई प्रोसेस्ड फूड जो है, हाई कार्ब डाइट, ये आप छोड़ेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब इसके टेस्ट जो आमतौर पे है वो ये है कि अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से नीचे है तो फिर आप फिलहाल डायबिटिक नहीं है। ठीक है। अगर 100 to 125 है तो इसका मतलब है आप प्री डायबिटीज स्टेज पे है, और अगर 126 हो जाए तो इट मींस कि आप शुगर के पेशेंट हो चुके हैं। इसी तरह जो 2 घंटे बाद वाली है वो अगर 200 से ऊपर है तो फिर भी आप शुगर के पेशेंट हैं। HbA1c आप करवाते हैं, अगर 5.7 से नीचे है तो फिर आप डायबिटिक नहीं है। अगर 5.7 to 6.5 तक है तो फिर आप 6.4 रादर 6.5 से ऊपर जब जाएगी तो आप डायबिटीज के पेशेंट हो गए। ये तो उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो गया। ठीक है। लेकिन मेन जो चीज है वो आपने यही करानी है कि फास्टिंग इंसुलिन करानी है। सर, इन टेस्टों के अलावा सेल्फ एग्जामिन अगर आपने आप करना हो? हाँ जी, वो भी है। वो एक तो वेट आपने अपना चेक कर लिया, ठीक है, हाइट के मुताबिक जितने केजी अपना इंचेस हाइट है उतने केजी वेट होना चाहिए। ठीक है। एब्डोमेन उससे आधा होना चाहिए। उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्दन होगी, आपके बगले होगी, ये थाइस के इनर साइड हो गया, फिर आपके ये नकल जो है इनका कलर डार्क होगा, और स्किन टैग्स बोके बन जाते हैं। ठीक है जी, वो लटक रहे होते हैं आपकी गर्दन के ऊपर, ये बगल में। तो ये जिस्म पे अगर बन रहे हैं ना तो इट मींस कि आप शुगर के पेशेंट या हो चुके हैं या होने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि डायबिटीज जो है उसके पीछे मेन कल्प्रिट इंसुलिन है, तो क्या इंसुलिन का हाई होना सिर्फ डायबिटीज करता है या दूसरे फैक्टर्स भी हैं? इंसुलिन जो है ना ये एक एनाबॉलिक हार्मोन, एनाबॉलिक मींस टू बिल्ड अप। ठीक है जी। एक होता है कैटाबॉलिज्म, वो चीजों को तोड़ती है, वो एनाबॉलिक होते हैं जो बिल्ड अप करते हैं। तो इंसुलिन का क्या काम है कि बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि इसने शुगर को, ग्लूकोज लेवल को, ब्लड शुगर को उसने बढ़ने नहीं देना। ठीक है जी, नंबर 1 प्राइम। दूसरी चीज ये है कि जब वो जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि फैट सेल्स के अंदर वो उस खुराक को कन्वर्ट करके ट्राइग्लिसराइड में, कोलेस्ट्रॉल में, तो फैट के अंदर, सेल्स के अंदर जमा कर देगी। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जब इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपकी इन्फ्लेमेशन होगी, सारी जिस्म में आपकी दर्दें नहीं खत्म होगी,
ठीक है जी। आपकी जो खून की नालियां हैं वो अंदर से मोटी होती जाएंगी, उनका जो अंदर ल्यूमन है, सुराख है, वो तंग होता जाएगा, उससे आपको ब्लड प्रेशर होगा, क्योंकि अब नाइट्रिक ऑक्साइड बननी बंद हो गई। जब आपकी इंसुलिन बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो आपकी जो ब्लड वेसल में नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है जो कि खून की नालियों को खोलती है। जब खोलती है तो हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है बंदा, उसकी खून की नालियां नहीं खुलती, उसका क्या होगा कि उसको मर्दाना कमजोरी हो जाएगी, उसको ब्रेन फॉग हो जाएगा, उसकी आईज मुतासर होंगी। फिर एक और चीज करती है इंसुलिन कि जब इंसुलिन बहुत ज्यादा होगी, अब क्या करती है कि वो जो ब्लड में शुगर है या फैट है या प्रोटीन है, उनके साथ मिलके तो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाती है। ये वो जहरीले मादे हैं जो कि आपकी ब्लड वेसल्स में जाके जमा होके उनको तंग कर देते हैं। ठीक है, तो सर जो इनहेरिटेड होती है वो उसको भी रोका जा सकता है। ठीक है, सही। ठीक है ना। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि अगर आपके माँ बाप को शुगर है तो आपको भी लाजमी होगी। किस तरह से हम बगैर अद्वियात के यूज के हम इसको ठीक कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। जो भी अद्वियात होती है ना, ये वक्ती सहारा होती है। आपने क्या किया, ब्लड प्रेशर हो उसकी दवाई, फैटी लिवर हो गया तो उसकी दवाई, ब्रेन फॉग उसकी दवाई, हार्ट अटैक हुआ तो उसकी दवाई। अब दवाइयां बढ़ाते जाएंगे, आप शाखें काट रहे हैं, वो शाखें दोबारा आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर की दवाई कभी आप शुरू करें, शुरू में एक गोली, उसके बाद हो सकता है 2, 3 मल्टीपल दवाइयां फिर आपको खानी पड़ेगी, तब वो कंट्रोल होगा। और भाई उस तने को काटे जो असल सबब है इन सारी बीमारियों की। डायबिटीज जो है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस भी इसमें हो जाता है। तो डायबिटीज की वजह से ये वेट लॉस की वजह क्या है? जब आपका ग्लूकोज लेवल बहुत बड़ा हुआ है ना, तो उस वक्त क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा गुर्दे जो है वो शुगर को और उसको बाहर निकालते हैं, तो आपका वेट लॉस हो जाता है। आपका जो है ना मसल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, इसलिए कि आप हो गए इंसुलिन रेजिस्टेंट। अब आपको क्या आता है, जो आप चीज खा रहे हैं ना वो अंदर जज़ब ही नहीं हो रही, सेल्स के अंदर जा ही नहीं रही। एनर्जी आप वो सेठ हैं जिनका बैंक बैलेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप खर्च नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट ने आगे ऊपर पाबंदी लगा दी है, FBI ने, कि आप यहाँ से पैसा निकलवा नहीं सकते। तो लिहाजा आपके सेल क्या करेंगे, मसल्स को ही खाना शुरू कर देंगे, उसकी ब्रेकडाउन होनी शुरू हो जाएगी, तो आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। ये ठीक है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डायबिटीज के पीछे मेन कल्प्रिट जो है वो इंसुलिन है, और इंसुलिन ही जो है ना बहुत सारे अदर जो हेल्थ रिस्क भी क्रिएट करता है, जैसे फैटी लिवर है आपका, डायबिटीज हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, किडनी डिजीजेज हो गई, PCOS हो गया। तो अपनी सेहत को आपने ठीक रखने के लिए इंसुलिन का लेवल अपना कम करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।